So hello everyone, welcome back to the Race IS YouTube channel where on everyday basis we complete some sort of current affairs, some sort of case studies, some sort of traditional GS topics. So this is the platform of Race IS. आप Race IS के platform YouTube channel को subscribe कर सकते हैं and you can press the bell icon for more such videos and such informative contents, as well as you can also join the Telegram channel of Race IS to connect with us. आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं that is going to be a series. हम आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. The series is river system of India. इंडिया में जो भी रिवर्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के टॉपिक से, जो बहुत ही ज्यादा ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो दीज आर सम सेगमेंट्स जहां पे ये सीरीज आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज का नाम है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया. और रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की. ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, इसका नेम ब्रह्मपुत्र है और बाकी के क्या क्या नेम्स रखे गए हैं, इस रिवर सिस्टम की सारी कोर्सेज क्या क्या है और कहाँ है, कौन कौन सी कंट्री से पास होते हैं, कैसी कैसी ट्रिब्यूटरीज हैं. All you need to know about Brahmaputra river system will be discussed in today's class. So I hope you all are right there. Let us start the topic. So as I said, Brahmaputra river system is going to be our topic. We will start with a little introduction. एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो इसके कोर्स की सबसे पहले बात आती है द कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. कोर्स की अगर मैं बात करूं तो कोर्स इज बेसिकली द चैनल. किस तरफ से, कौन कौन से रास्ते से, कितनी सारी स्ट्रीम्स जो है इस रिवर की, कितनी सारी जो ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर की, वो बह रही हैं. ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में एक बहुत ही खास बात अगर मैं बताऊं तो ये जो है एक ब्रेडेड रिवर है. ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज अ ब्रेडेड रिवर सिस्टम. ब्रेडेड मतलब क्या होता है? ब्रेडेड मतलब होता है ये एक, मतलब ये लटों के जैसे ये जो है निकलती है. लटों के जैसे निकलने का मतलब है कि इसका जो, इसकी प्रवाह जो होती है ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड ना हो करके इसकी प्रवाह जो है छोटी छोटी अन्य नदियों से मिलकर के बनती है. सो इट सीम्स लाइक अ रूट, इट सीम्स लाइक हेयर्स. ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्रेडेड रिवर सिस्टम. ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर बात करें तो 2900 किलोमीटर का इसका जो है वो लेंथ है. लेंथ के टर्म्स में मैं अगर फैक्चुअल बात करूं आपसे तो ब्रह्मपुत्र रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज द वर्ल्ड 15th लॉन्गेस्ट रिवर जो कि एग्जिस्ट करती है आज के टाइम पे. एक चीज, ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है कि वर्ल्ड 15th लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? इट इज ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, अगर मैं इसके ड्रेनेज की बात करूं, इसके वाटर डिस्चार्ज की बात करूं तो एवरेज वाटर डिस्चार्ज के टर्म्स में अगर देखा जाए तो दिस इज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट रिवर दैट एग्जिस्ट. ठीक है, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कैचमेंट एरिया. ब्रह्मपुत्र रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो 4 कंट्रीज से गुजरता है. 4 कंट्रीज में इसका जो पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया है वो होता है. वो कंट्रीज कौन सी है? तिब्बत, दैट इज अगेन चाइना, भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश. देयर इज वन मोर फन फैक्ट टू नो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, इसका मेन स्ट्रीम केवल तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश से गुजरता है. व्हेन इट कम्स टू भूटान तो मेन स्ट्रीम नहीं गुजरती है भूटान से, बल्कि और भी सिस्टर स्ट्रीम्स जिनको कहते हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो भूटान से गुजरती हैं. और ये सारी की सारी कलेक्टिवली क्या होती है? ड्रेन हो जाती हैं. कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज तमचोक खम्बब कांगड़ी, इसका एक और नाम है. अच्छा, देयर इज वन मोर फैक्ट कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसका केवल एक नाम नहीं है. ब्रह्मपुत्र रिवर हैज मल्टीपल नेम. जिस जगह पे ये जाती है अलग अलग नाम चेंज होते हैं. इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू इंडिया,
जब ये इंडिया में आती है, राइट व्हेन इट एंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश, माउंटेन एरिया में इसका नाम सियांग है, प्लेन एरियाज में इसका नाम दिहांग है, ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स बैक फ्रॉम आसाम एंड एवरी प्लेसेस, तो इसका नाम चेंज होता रहता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। फिर जब ये बांग्लादेश में जाती है, इसका नाम जमुना पड़ता है। अगेन इन बांग्लादेश आफ्टर सम मोर डिस्टेंस इट कवर्स, तो इसका नाम पद्मा पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसका जो नाम है लोगों ने अपने अनुसार जो है उसको बदल करके रखा हुआ है। देयर इज अ ट्राइब इन इंडिया, आपने सुना होगा बोडो ट्राइब, ठीक है। ये जो बोडो ट्राइब्स हैं, ये बोडो ट्राइब्स के पर्सपेक्टिव से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। देयर इज वन पर्टिकुलर नेम, बोडो ट्राइब्स जो होते हैं, बोडो ट्राइब्स ने इनका एक वन पर्टिकुलर नेम दिया गया है एंड दैट इज बुल्लमबुथुर, ठीक है। एक नेम आता है हमारे सामने निकल करके, लेट मी टेक सम इरेजर, यस, so there is one name, ठीक है, क्या नाम है, बुल्लमबुथुर, the name is बुल्लमबुथुर। बुल्लमबुथुर एक ऐसा नेम है जो बोडो ट्राइब जो है इंडिया के, वो लोग देते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को। बुल्लमबुथुर का मतलब क्या होता है, बुल्लमबुथुर का मतलब होता है कि एक ऐसी नदी जो कि गर्गलिंग साउंड करती है, ठीक है, जब नदी बह रही होती है, so there is one particular noise, one particular sound that it makes, गर्गलिंग की जो आवाज होती है उसका वही होता है बुल्लमबुथुर। सो बोडो ट्राइब ने ये नाम दिया हुआ है। सो वी वर डिस्कसिंग कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, ठीक है। नाउ इसकी जो रियल डेप्थ है, ब्रह्मपुत्र रिवर की जो मैक्सिमम रियल डेप्थ है, गहराई है, वो है 120 मीटर। हालांकि एक एवरेज डेप्थ हर एक नदी मेंटेन करती है, कोई भी नदी अगर फ्लो कर रही है, ठीक है, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में फ्लो कर रही है, लेकिन सब मतलब हर जगह जहां जहां ये फ्लो करती है इसकी डेप्थ अलग होती है, इसकी डेप्थ जो होती है वो वेरिएबल हो जाती है, बट एक एवरेज डेप्थ, एक एवरेज गहराई जो होती है वो 38 मीटर्स की गहराई तय करके चलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट, ये एक मैप है, दिस मैप टेल्स अस कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका कोर्स क्या है। ओरिजिनेशन यहां से होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेशन यहां से हुआ और यहां से आकर के जो है इट हैज नाउ ड्रेन्ड, ये बांग्लादेश से गुजरेगी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। इस मैप पे स्लाइटली 2 मिनट के अंदर हम समझ लेंगे कि सिंपल सी बात क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, सो दैट आगे आने वाले पॉइंट्स में हमें चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये ओरिजिनेशन की बात करें तो ये एक हमारा ग्लेशियर है, चेन युंगडुंग, ठीक है, चेन युंगडुंग एक ग्लेशियर है, ठीक है। इस ग्लेशियर से माना जाता है, देखो अगर ओरिजिनेशन की बात होती है, उत्पत्ति की बात होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो 3 ग्लेशियर से निकल करके आती है। 19th सेंचुरी से पहले तक ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिनेशन क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, ये एक मिस्ट्री के जैसे था। हालांकि 19th सेंचुरी के बाद कुछ यूरोपियंस ने जब पता लगाया तो 3 ग्लेशियर सामने निकल के आए। एक आया आपका कूबी ग्लेशियर, ठीक है, कूबी ग्लेशियर, एक आया आपका चेमयुंगडुंग ग्लेशियर एंड वन मोर ग्लेशियर दैट इज अंगसी ग्लेशियर, ठीक है। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के वाटर डिस्चार्ज की बात करें, एवरेज वाटर डिस्चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो लोग मानते हैं कि चेमयुंगडुंग से जो है इसका ओरिजिनेशन हो सकता है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो नहीं, सॉरी आई एम मिस्टेकन, अगर हम इसके वाटर डिस्चार्ज की बात करें, प्लीज करेक्ट इट वंस अगेन, वाटर डिस्चार्ज की अगर बात करें तो कूबी ग्लेशियर को इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। हालांकि जब इसके लेंथ की बात करते हैं तो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर को इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं सैटेलाइट इमेजेस की, तो अंगसी ग्लेशियर को ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेशन माना जाता है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव्स कि चेमयुंगडुंग ग्लेशियर ही एक जो है प्रोमिनेंट ओरिजिनेशन है ब्रह्मपुत्र रिवर का, ठीक है। सो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी यहाँ पे
जो है यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। एंड दिस ग्लेशियर इज क्वाइट क्लोज टू लेक मानसरोवर। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड लेक मानसरोवर, क्वाइट क्लोज टू लेक मानसरोवर, ठीक है। ये लेक मानसरोवर से यानी कि चेम युंगडुंग ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है और तिब्बत के रीजन से ये जो है फ्लो करके ईस्टवर्ड बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे फ्लो करते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से ये नदी जो है वो साउथ टर्न लेती है। कहाँ टर्न लेती है? इट टर्न साउथ, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं, दिस इज अ रिवर माउंट, ठीक है। ये एक रिवर माउंट है जिसका नाम है नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा इज अ रिवर माउंट जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का जो कोर्स है वो साउथ की तरफ टर्न लेता है। फर्दर साउथ तक चलते चलते थोड़ा साउथ, यहाँ पे एक डीप गोर्ज भी बनाती है। साउथ चलते चलते जो है यहाँ पे साउथ ईस्ट इसकी मूवमेंट होती है, यहाँ कहीं डिब्रूगढ़ के पास, ठीक है। देयर इज अ प्लेस यहाँ पे, द प्लेस इज ऑल्सो वाइडली हर्ड, तिनसुकिया। तिनसुकिया एक प्लेस है यहाँ पे डिब्रूगढ़ के पास, जहां पे देयर इज वन मोर प्लेस, अ डिस्ट्रिक्ट नेम सादिया। ये सादिया जो डिस्ट्रिक्ट है, दिस डिस्ट्रिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सादिया वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये जो रिवर हमारी बह करके आ रही है, कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर जिसका कि इंडिया में एंट्रेंस जब होता है उसका नाम जो है दिहांग रिवर भी उसको कहते हैं। तो दिहांग रिवर जो यहाँ पे आ रही है, दिहांग रिवर में आ करके एक और नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? वो है दिबांग रिवर। कौन सी नदी मिलती है? दिबांग रिवर, ठीक है। और यही सादिया वो जगह है जहां दिहांग रिवर में दिबांग नदी भी मिलती है और एक और नदी मिलती है, उस नदी का नाम है लोहित रिवर। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिवर? लोहित रिवर, ठीक है। सो एक ट्राई जंक्शन बन जाता है, लोहित रिवर, दिबांग रिवर और दिहांग रिवर आपस में मिलकर के एक जगह पे मिलते हैं। वो जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है सादिया डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस? सादिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये सादिया डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे ही एक ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। सो देयर इज, इस ब्रिज के बारे में हम आगे आके हमारे पास पॉइंट वाइज है, आगे मेंशन है उस ब्रिज का नाम। ये एक ऐसा ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है दैट कनेक्ट्स असम टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कमिंग अपॉन नेक्स्ट, यहाँ से ये फ्लो करते करते जाती है, ठीक है। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर वाला जो एरिया है वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी दो चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ब्रह्मपुत्र नदी कभी भी एक सीक्वेंशियल फ्लो में नहीं चलती है, एक वाइड फ्लो में नहीं चलती है, एक बड़े से स्ट्रीम में नहीं चलती है। ये एक ब्रेडेड रिवर है, छोटी 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 सहायक नदियां जो है यहाँ से इसमें आकर के मिलती हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर वाले एरिया में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो दो चैनल्स में बट जाती है। जब ये दो चैनल्स में बढ़ती है, दिस इज अ प्लेस जहां पे जो है एक रिवर आइलैंड बनता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मजूली आइलैंड। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? दैट इज मजूली आइलैंड, ठीक है। यहां से फर्दर जाते जाते देयर इज दिस प्लेस नाउ, ठीक है। यहाँ पे जाते जाते नाउ दिस इज वन पॉइंट जहां से ये फर्दर साउथ की तरफ मूव करती है, और दिस इज वन पॉइंट जहां से ये कहाँ एंटर कर जाती है? दिस एंटर्स इनटू द मेनलैंड ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में मैंने बताया जाके इसका नाम चेंज होता है, इसका नाम हो जाता है जमुना, और फर्दर जब आगे बढ़ती है बे ऑफ बंगाल की तरफ तो इसका नाम जो है चेंज होकर के पद्मा हो जाता है वहां के लोगों के लिए। फाइनली ये यहाँ से डिस्चार्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली अ ब्रीफ ओवरव्यू। आगे हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली पॉइंट वाइज अगर जाने तो क्या क्या है, कैसे कैसे इसके कोर्सेज है। पहले तो ओरिजिन की बात करें तो कैलाश हिल्स, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, चेमनयुंगडुंग ग्लेशियर जो है दैट इज क्वाइट क्लोज टू लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर नियर कैलाश हिल्स, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, पासेस थ्रू बांग्लादेश और आसाम, ठीक है। और जब मतलब ये इंडिया में आ रही है, इंडिया में आने से पहले इट इज ऑलरेडी फ्लोइंग थ्रू तिब्बत, ठीक है।
पहले तिब्बत से फ्लो करके आ रही है, इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, असम से गुजरती है और फिर ऐसे करते करते बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली जाके बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरती है और जब बे ऑफ बंगाल में इसका डिस्चार्ज हो रहा होता है, दैट पॉइंट इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना रिवर। दैट मीन्स ब्रह्मपुत्र इन द फॉर्म ऑफ मेघना रिवर, इन द नेम ऑफ मेघना रिवर डिस्चार्जेस इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अच्छा, इस नदी, ये नदी जो है ये बहुत ही एक प्राचीन नदी मानी जाती है। ठीक है, तो ये इतनी प्राचीन है कि इसकी जो सिविलाइजेशंस है, ये इसने बहुत सारी पुरानी जो सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यताएं हैं, कल्चर्स हैं, उसको देखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्य, अनार्य, मंगोल, तिब्बतन, बर्मीज, द्राविडियन और मुगल, अहोम, ऐसे बहुत ही फेमस कल्चर्स के टाइम पे भी ये क्या होता था, ये मौजूद हुआ करता था। ये इस नदी की प्रवाह जो है उतनी पुरानी, उतने प्राचीन तरीके से जो है चली आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। जैसा कि हम लोगों ने मैप में ऑलरेडी देखा, नाउ इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ब्रह्मपुत्र नदी का कोर्स किस तरीके से। ठीक है, इट रन्स पैरेलल टू हिमालय फॉर 1200 किलोमीटर। ठीक है, तिब्बत में ये पहले चलती है, उसके बाद एक डीप गोर्ज बनाती है, जहां से मैंने बताया था कि वो साउथ टर्न लेती है। कहां से, नमचा बरवा वो पॉइंट होता है, दैट इज अ रिवर माउंट। ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और दिहांग नदी के नाम से नमचा बरवा के पास हिमालय के मध्यम से एक गहरी घाटी बनाता है। ठीक है, दिहांग रिवर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद क्या होता है, सादिया नाम के डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी नदियां मिलती है, नॉर्थ से आ रही दिबांग, ईस्ट से आ रही लोहित और ऑलरेडी वहां पे प्रवाहित हो रही दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र है। इनका ट्राई जंक्शन जो है बनता है और ये जो है आगे चल के आसाम में एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे वेस्ट की तरफ जब बढ़ती हैं तो एक पॉइंट आता है दुबड़ी। ठीक है, दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, दुबड़ी एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो दुबड़ी है यहीं से नेशनल वाटरवे 2 जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगेन दिस प्लेस हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। तो दुबड़ी जो है दुबड़ी तक जाती है और दुबड़ी तक जाते जाते फिर ये एक साउथ टर्न लेके बांग्लादेश में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र इन इंडिया हैज मोर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो देखो, इसका जो पिक्चर है ना वो ऐसा कुछ, the picture is quite like this. If I draw the picture, yes, so if I draw the picture of the course, ठीक है, ये अगर मेन स्ट्रीम बह रही है तो कुछ यहाँ, ये इसका फ्लो इस तरफ है। ठीक है, कुछ यहाँ से सहायक नदियां आएंगी और कुछ यहाँ से सहायक नदियां आएंगी। तो जो सहायक नदियां यहाँ से आ रही हैं वो क्या बनेंगी हमारी, वो बनेंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, राइट साइड में है, और जो यहाँ से आ रही है वो क्या बनेंगी, वो बनेंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो हालांकि ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमें याद करने के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारी ट्रिब्यूटरीज को जो है हम बांट लें। हमने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये भी देखा है कि यूपीएससी ने भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे सवाल बनाए हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। तो उस पर्सपेक्टिव से भी जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जैसा मैंने बताया राइट बैंक, कौन कौन सी नदियां हैं, सुबनसिरी, जैल भराली, मानस, तोरसा, संकोश, कामेंग और तिस्ता। ये सारी की सारी वो सहायक नदियां हैं जो दहिने हिस्से से, दहिने भाग से और दहिनी दिशा से आकर के मिलते हैं, कहां पे, ब्रह्मपुत्र के मेन स्ट्रीम में। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें, जो बाएं साइड से, बाएं तरफ से जो आकर के मिलती हैं वो है लोहित, दिबांग, बुरहीदिहिंग, देसांग, दिखो, धनसिरी और कोपिली। ठीक है, तो दीज आर सम ट्रिब्यूटरीज जो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे हम मार्क करते हैं। इसी के साथ साथ कीपिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का नेचर बहुत बार निकल करके आए, बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिब्यूटरीज पे आते हैं, तो कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले धनसिरी रिवर के बारे में अगर पढ़ें, क्विक रिकैप करेंगे
2 मिनट के अंदर वी विल नो द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, धनसिरी रिवर की अगर बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी लेफ्ट साइड है। लियासिंग पीक, नागालैंड में एक लियासिंग पीक है। ठीक है, दिस इज वन पीक, ये एक चोटी है। दिस इज वन पीक ऑफ हिल्स, द हिल्स प्रेजेंट इन नागालैंड। यहां से इसकी उत्पत्ति होती है, यहां से ये राइज करती है। ठीक है, दिस धनसिरी रिवर इज द मेन रिवर ऑफ गोलाघाट एंड दीमापुर। ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, यूपीएससी आपसे सवाल इस तरीके से फ्रेम करके पूछ सकता है कि जो धनसिरी रिवर है इज द मेन स्ट्रीम रिवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो असम में हमारे पास गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है और नागालैंड में हमारे पास दीमापुर डिस्ट्रिक्ट है। सो वंस अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन दोनों के नाम याद रखें। लोहित रिवर की अगर बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि सादिया, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सादिया जो कि प्लेस है, एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे ट्राई जंक्शन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ट्राई जंक्शन कौन कौन से रिवर का? लोहित, दिबांग और दिहांग। सो दिस इज दैट लोहित रिवर जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सादिया पे ज्वाइन करता है, ईस्टर्न तिब्बत रीजन से जो है राइज करता है। और जैसा कि मैंने आपको वहीं पे बताया था, एक ब्रिज बनती है वहां पे, धोला सादिया ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका ब्रिज। ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। दिस ब्रिज कनेक्ट्स असम विद अरुणाचल प्रदेश। तो ये ब्रिज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सो दैट यू कैन हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट इट। दिबांग रिवर की अगर बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अरुणाचल प्रदेश से और असम से फ्लो करती है। सुबनसिरी की अगर बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और लखीमपुर में ज्वाइन करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को लखीमपुर में ज्वाइन करने वाले ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? दैट इज सुबनसिरी। सुबनसिरी जो है बहुत ही ज्यादा फेमस नदी है कि लोग इसको गोल्ड रिवर के नाम से भी जानते हैं। इट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज गोल्ड रिवर। इट इज वेरी फेमस फॉर द गोल्ड डस्ट पार्टिकल्स दैट इट लीव्स बिहाइंड। ठीक है, नेक्स्ट इज कामेंग रिवर की हम बात करते हैं। कामेंग रिवर वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। इस यहां से यूपीएससी, सीडीएस एंड एनडीए हैज आल्सो रेज्ड क्वेश्चंस फ्रॉम कामेंग रिवर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट से राइज करती है। काजीरंगा नेशनल पार्क और पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बहुत ही क्लोज लिंकेज में इसका लोकेशन पाया जाता है, बहुत क्लोजली लोकेटेड है कामेंग रिवर। मानस रिवर की अगर बात करें तो भूटान और इंडिया, दैट फ्लोज थ्रू भूटान एंड इंडिया, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का पता होना इज वेरी एसेंशियल फीचर, इज वेरी रिक्वायर्ड फीचर ऑफ दिस टॉपिक। संकोश रिवर की अगर बात करें तो इट फ्लोज थ्रू भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश एंड इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तिस्ता रिवर की बात करें तो ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जीमू ग्लेशियर से ये उठती है। जीमू ग्लेशियर इज इन कंचनजंगा। और तिस्ता रिवर की एक और खास बात है, वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज इट इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। पूरे सिक्किम को फीड करती है विद इट्स वाटर। इनफैक्ट सम पार्ट ऑफ दार्जिलिंग को भी ये फीड करती है अपने पानी से। ठीक है, सो इसीलिए इसको कहते हैं, it is known as the lifeline of Sikkim. So that is all about the Brahmaputra water course, the Brahmaputra river system in India. इसी पे बेस यूपीएससी ने 2016 में एक क्वेश्चन पूछा। आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। The question is, which of the following are or is the tributary or tributaries of Brahmaputra? इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है? इनमें से एक या एक से अधिक हो सकती हैं। Your options are दिबांग, कामेंग और लोहित। दिबांग और कामेंग, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि दिबांग और जो लोहित है ये कहां पे, कौन से ट्राई जंक्शन पे जाके मिलते हैं? द नेम ऑफ दैट ट्राई जंक्शन इज सादिया। एंड ये कामेंग जो है वो सोनितपुर नाम के डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलता है। सो वंस अगेन टू दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 and 3. With this, thank you all for being here. Jai Hind.